नमस्कार दोस्तों, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सेन सर आपके बीच नए टॉपिक हिंदी व्याकरण संधि के साथ। संधि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। काफ़ी प्रश्न इसमें जो भी हिंदी का पेपर आता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो हिंदी के प्रश्नों में आपको संधियाँ देखने को मिलती हैं। तो आइए, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको संधियों के बारे में आज बताऊंगा और आशा करते हैं कि आप अच्छा सीखेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संधि। संधि की परिभाषा सबसे पहले बात करेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? तो संधि की जो परिभाषा है, संधि का मतलब वैसे तो इंग्लिश में कहेंगे जॉइंट, और अगर इसकी परिभाषा को देखें तो संधि का अर्थ हिंदी में अगर है तो जोड़ना, यानी जोड़ने से मतलब है कि दो वर्णों को, यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा को देखें तो है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यहाँ पर वर्णों का मतलब है अक्षर। अगर दो अक्षर मिलते हैं तभी संधि होती है, और जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तब समास होता है। ये ध्यान रखना है। दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है और दो शब्दों का जो मेल होता है वो समास कहलाता है। तो यहाँ पर दो वर्ण यानी दो अक्षर मिलेंगे तभी संधि का निर्माण होगा। तो इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण जैसे संधि का जो उदाहरण है, जैसे देव धन आलय, तो ये मिलकर बना देवालय। तो ये क्लियर हो गया। देव प्लस आलय देवालय। तो देव यहाँ पर देखो, जो दो पद हैं, पहला है देव और दूसरा है आलय। तो जो देव है इसमें आपने देखा होगा, इसमें अगर देखा जाए वा जो वर्ण है हमारा वो छोटा आ से मिलकर बना है। इसमें छोटा आ स्वर है और यहाँ पर बड़ा आ है। यानी अगर हम देखें ध्यान से, अगर इस शब्द अक्षर को अगर हम स्वर रहित लिखेंगे तो इसमें कौन सा स्वर निकल के आएगा? अ। वा और आ से इसमें आप छुपा हुआ है, और यहाँ पर ये आ दिख रहा है ये। तो इसका पहले पद का अंतिम स्वर देखा जाएगा इसमें, या व्यंजन जो भी होगा, और इधर आपने देखा कि ये पहला जो दूसरा पद होगा उसका पहला वर्ण। तो देखो दोनों वर्ण मिले हैं। तो यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बना है? इसमें देखा आपने बड़ा आ आया यहाँ पे। ये इसका ये मिला है, इसका ये स्वर मिला है इसमें से निकलकर, और यहाँ पे बड़े आ का निर्माण किया है। तो ये आपकी दोनों मिलकर संधि हो गई, और ये संधि है और इसको इस रूप में लिखना ही विच्छेद कहलाता है। ध्यान दें, ये संधि है और इसको इस रूप में लिखना विच्छेद कहलाता है। और यहाँ पर दो वर्णों का मेल, वर्ण मिलेंगे तो संधि और शब्द मिलेंगे तो समास, और शब्द का टूटना समास विग्रह कहलाता है और संधि का टूटना संधि विच्छेद कहलाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये। तो अब बात करते हैं, जैसे और एक उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जगत यहाँ पे दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, जगत प्लस धन, जगत धन ईश।
तो क्या बनेगा? जगदीश। अब इसके कुछ नियम हैं, उन नियम के तहत ये ता का दा बन जाता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। जगदीश, तो यहाँ पर देखा ये ता और ई, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, किसका निर्माण किया? यहाँ पर इसमें स्वर है नहीं तो ये ता आया, यहाँ पर ये ई मिला और दोनों मिलकर किसका निर्माण कराया है? दा का। और इस पर स्वर लग गया है, ई की मात्रा लगी है, तो ये ता और ई मिलकर दा बना है। ता के साथ जब कोई भिन्न स्वर जुड़ेगा तो दा बन जाता है। अभी मैं इसके नियम सारे कराऊंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और स्किप नहीं करना है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको संधि समझ में आएगी। वैसे लोग कहते हैं कि संधि बहुत कठिन है, तो आप इस टॉपिक को देखने के बाद, हमारा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि संधि कठिन नहीं है, बेहद सिंपल है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी संधियों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं। ये संधि की ये क्लियर हो गए उदाहरण के माध्यम से। दो वर्णों का मेल संधि कहलाया। अब यहाँ पे अगर बात करें कि संधि के भेद कितने हैं, संधियों के भेद यानी भेद की अगर बात करें, संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद। संधि के भेद कितने हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला जो नंबर है वो स्वर संधि का है। स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। हिंदी में ये, हिंदी व्याकरण में इस तरीके से तीन संधियां विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगी आज, मैं वीडियो को 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहले में आपको स्वर संधि, दूसरे वीडियो में आपको व्यंजन संधि और तीसरे वीडियो में आपको विसर्ग संधि मिलेगी। तो आज स्वर संधि का मैं पहला पार्ट आप समझाऊंगा। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्वर संधि, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इसका नाम ही है स्वर, तो यहाँ पर क्या होगा? स्वरों का मेल। क्या होगा? स्वर संधि नाम है तो स्वरों का नाम होगा। तो अब बात करें कि स्वर संधि का मतलब क्या है, तो जब स्वरों के साथ स्वर मिलेंगे तभी स्वर संधि का निर्माण होता है। अगर हम बात करें, जब इसकी परिभाषा, जब स्वर स्वरों के साथ, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, मेल होता है, तब स्वर संधि, तब स्वर संधि बनती है। स्वर संधि बनती है। तो कैसे, किस प्रकार से, आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर आपको एक उदाहरण बताया था, आइए दूसरे को उदाहरण माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पर देखें कि स्वर कहाँ है, तो इसमें देखा है ये जो व्यंजन है इसमें क्या है, मात्रा किसकी लगी है? स्वर। तो मैंने कहा पहले पार्ट का अंतिम वर्ण जो भी स्वर, जिसमें स्वर देखा, तो यहाँ पर स्वर है, ई स्वर निकल रहा है, और इसका पहला तो यहाँ भी ई। तो देखा आपने कि दोनों स्वर हैं, स्वरों का मेल हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा? कवींद्र। क्या बन जाएगा? कवींद्र। बड़ी ई का निर्माण देखो यहाँ पर हुआ, यानी ई के साथ जब ई मिलती है तो बड़ी ई का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके स्वर संधि, इसमें इसी प्रकार से स्वरों के साथ स्वर का ही मेल होगा, इसी के लिए इसका नाम रख दिया है स्वर संधि।
आइए देखते हैं इसी का दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में देखेंगे, जैसे मैंने लिखा महाधन ईश, तो इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर आ निकला है बड़ा धन, और क्या निकला है बड़ी ई। यहाँ आ और ई का मेल हो रहा है, यहाँ समान स्वर थे, यहाँ पे अलग अलग स्वर हैं, लेकिन हैं दोनों स्वर ही। तो महाधन ईश का मतलब हो गया महेश। अभी ये मैं नियम बताऊंगा कि आ के साथ ई मिल रहेगा तो क्या बनेगा, ये सारे नियम अभी चलेंगे। आ के साथ ई, तो आपने देखा तो यहाँ पर क्या बन गया, ए का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से ये देखो, आपने देखा स्वर के साथ स्वर मिला, यहाँ भी स्वर के साथ स्वर, इसीलिए इस संधि का नाम रख दिया है स्वर संधि। इसके 5 पार्ट हैं, आइए देखते हैं 5। इसके यानी स्वर संधि पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। नंबर एक है आपका पहला पार्ट, स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, आप स्क्रीनशॉट ले के भी इसको सीख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। स्वर संधि नंबर 3, और मैंने अपनी पुस्तक भी लिखी है एक, श्रेया हिंदी व्याकरण के नाम से, तो वो भी आपको हमारे द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से। गुण स्वर संधि नंबर 3 है। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। और अगला है 5वां इसका है यड़ स्वर संधि के बाद आपका अयादि स्वर संधि। ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में इसमें से ज़्यादा पूछा, स्वर संधि से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि पहला, फिर से मैं रिपीट करूँगा, पहला स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो आइए इस वीडियो में मैं इतना ही परिचय दूंगा, और इसका जो ये 4 पार्ट में आपका बन जाएगा। तो इसके मैं दोबारा से मैं आपको पुनः इसको, संधि क्या है, 2 वर्णों का मेल संधि है। उदाहरण दे दिए मैंने, 2 वर्ण यानी 2 अक्षरों का मेल संधि कहलाता है। जैसे देव प्लस आले में आ और आ के साथ देखो आ मिला है, ता और ई के साथ दा, ता और ई मिला तो दा बन गया। तो 2 वर्णों का ही मेल संधि कहलाता है, और 2 शब्दों का मेल समास कहलाता है। जब वर्ण टूटते हैं तो विच्छेद होता है, और जब शब्द टूटते हैं तो विग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पर भेद की अगर बात करें तो संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद में पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें सबसे पहले स्वर संधि के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला हमारा जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो स्वर संधि का आएगा, उसके पार्ट के बारे में। तो स्वर संधि की मैंने परिभाषा आप ही लिखी है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर के साथ, यहाँ पे सभी में साथ लिखना भूल गया हूँ, साथ, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब स्वर संधि बनती है। फिर उदाहरण देखिए, कवींद्र में देखो ई के साथ ई दोनों स्वर हैं, तो बड़ी ई बनी, ये भी स्वर मिला। यहाँ भी देखा महा प्लस ईस में भी आ और ई मिला, तो ये स्वर के साथ स्वर मिला, तो
ये स्वर संधि हो गई। इसके भेद या पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि भेद कितने हैं, तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो 5 हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, और इसका जो अब वीडियो आएगा वो उसमें मैं आपको स्वर संधि के पहला भेद दीर्घ स्वर संधि के बाद में बताऊंगा। आई तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दूसरा वीडियो आपको इसके जस्ट बाद का दूसरा वीडियो आपका दीर्घ स्वर संधि से शुरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार।